क्या पूछा था आपने? सर यूपीएससी में सक्सेस इतना कम है तो फिर भी इतने सारे स्टूडेंट क्यों तैयारी करते हैं? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन इनफैक्ट, कि सक्सेस रेट इतना कम होने के बावजूद इतने लोग तैयारी क्यों करते हैं? पैशन, जज्बा किसी चीज का, मीन्स आफ्टर द सिलेक्शन वेयर वी रीच, वेर एवर अ कैंडिडेट रीचेस, दैट इज अ लाइफ चेंजिंग थिंग, लाइफ चेंजिंग प्लेस। आप देखो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या फिर किसी और सर्विसेज के अंदर हो, या आईएएस या आईलाइट सर्विसेज बोलें, तो इन दैट केस व्हेन द पोजीशन दैट अ पर्सन गेट्स after getting selected, after getting the all India rank, that has a huge impact on the people, on the society, and on the policies. So it has kind of a bifold impact. It has an impact on the citizens at the lower level, and it also has an impact on the higher level with the political executives. वो impactful position या जो वो influence करने वाली position है, that is extremely powerful. Now power can be conceived in two ways. एक तो ताकत वो हो गई जिसका आप गलत इस्तेमाल करो, कि भाई अभी मध्य प्रदेश के अंदर किसी आरटीओ के पास 650 गुना संपत्ति मिली, दैट इज मिसयूज ऑफ पावर। बट उसी पावर का यूज करके आप कितने अच्छे काम भी कर सकते हो। देयर आर सो मेनी आईएएस, वी हैव एग्जांपल्स लाइक दैट, जहां पर जाके आप चीजों के अंदर चेंज कर सकते हो। तो जो पैशन आता है मेजरली, इफ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैलाफाइडे इंटेंशंस, और अगर हम लोग ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो कि केवल पावर के लालच के कारण अंदर जा रहे हैं, उन लोगों को हटा दिया जाए और सही मंशा रखने वाले पीपल विद बोनाफाइडे इंटेंशन, इफ दे आर गेटिंग इन, then that passion to create a change in the society is so high that it can beat all the odds. तभी आप देखो इतने कम सक्सेस रेट के बावजूद इतने सारे लोग हैं जो तैयारी भी करते हैं, और कई सारे लोग हैं जो क्लियर भी करते हैं। जिनकी रैंक अच्छी नहीं आती इस साल, तो वो अगले साल की तैयारी करते हैं। बट देयर इज अ ह्यूज चार्म। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिस इज नॉट ओनली द मदर ऑफ एग्जामिनेशन, but also the most wanted examination that a parent would want his or her kid to clear in this nation, isn't it? आप देखो अलग अलग जगह से लोग आते हैं, हार्वर्ड से लेकर मैसेच्यूसेट्स से लेकर, मतलब वो सारे कॉलेजेस जो इतने अच्छे प्रोस्पेक्ट्स देता है आगे के लिए, उन सबको छोड़कर लोग यहाँ पर तैयारी करने आ रहे हैं, और तैयारी करके आईएएस आईपीएस बन के ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं। मतलब दे आर कंसिडरिंग दिस जॉब टू बी बेटर देन अदर। तो इतना सक्सेस रेट कम जरूर है एक तरफ, लेकिन वही उसका चार्म भी बढ़ाता है। दैट इज अ position of change. Position of change, now definitely it's a position of power as well, and as it is said, with great power comes great responsibility. So if a person is handling that position of power with great responsibility, then that passion can be converted into a force which reckons with the challenges that we see in day-to-day world, as well as which helps impact the society in a positive way and helps it change altogether. जो नेगेटिव चीजें हो गई, जैसे कि एमपी वाला केस हमने बात करी, इसके अलावा पॉजिटिव केसेस भी बहुत हैं। तो ऐसे थोड़ा ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था दैट इट इज स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ऐसा कोई समय याद है इंडिया में जब इंडिया में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा हो? मतलब इंडिया हैड नो प्राइम मिनिस्टर फॉर सम टाइम। याद है कब था? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ऐसे समय देखे हैं हमने जब हमारे पास हो सकता है कार्यकारिणी हो, मतलब एग्जीक्यूटिव हमारे पास हो, बट मे बी वी आर मिसिंग द प्राइम मिनिस्टर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ जस्ट कैलकुलेट इट, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड। डू यू रिमेंबर एनी इंस्टेंस, एनी केस जहां पर वहां के ब्यूरोक्रेट मिसिंग हो? आज से नहीं, एंशियंट टाइम से। क्यों ब्यूरोक्रेट्स मिस नहीं हो सकते? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स मिस हो गए तो स्टील फ्रेम हट जाएगा, और जब स्टील फ्रेम हट गया तो पूरी व्यवस्था चरमरा के गिर पड़ेगी। तो जो इंटैक्ट रखा हुआ है वो सिविल सर्वेंट्स ही हैं, और यही कारण है कि कम सिलेक्शंस होने के बावजूद देयर इज अ ह्यूज पैशन अमंग पीपल टू गेट इनटू दिस सर्विस।